हेलो नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल SPK डिज़ायर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने जो आपके पास पॉट है उसकी मिट्टी ख़राब हो गई, आपके पौधे ख़राब हो जा रहे हैं और आप परेशान हैं कि कैसे क्या करें। तो आप अपने पौधे को पॉट से अच्छे से निकालिए और उसके बाद उसकी मिट्टी कैसे एक्सचेंज करना है जिससे आपका पौधा ख़राब ना हो, ख़राब होने से बच जाए। तो उसके लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एरिका पाम का प्लांट लिया है। तो आप लोग भी इस तरह से, जैसे मैंने, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि हमेशा जब भी आप पौधे निकालो गमले से, तो गमला हमेशा ऐसे लिटा के और उसके बाद उसमें तभी निकालो। और अगर एक बात और ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपके पॉट की मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो गई और नहीं निकल रहा तो ज़बरदस्ती कभी भी आप मत करिएगा, बल्कि उसे किसी रॉड या आपके पास खुरपी हो तो खुरपी से साइड से पहले मिट्टी को गमले से छुटा दीजिएगा ताकि मिट्टी में और गमले में थोड़ा सा स्पेस हो जाए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से करने के बाद फिर आप आराम से गमले को लिटाइए, गिरा दीजिए ज़मीन पे। और पौधे का विशेष ध्यान रखना आपको कि आपके पौधे टूट तो नहीं रहे। उसके बाद आप अच्छे से गमले को पौधे से अलग कर दीजिए। तो आप देखेंगे, कभी भी मैंने जब भी पौधा निकाला इस तरीके से तो हमेशा पूरी मिट्टी, पूरी जड़ें लेके पौधा अच्छे से निकला है। और मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने मिट्टी को खुरपी से हटा दिया, पहले स्पेस कर दिया और उसके बाद मैंने गमले को लिटा के और बहुत तेज़ी से मैंने इसलिए आपको बोला है कि पौधे को लिटा के निकालिएगा। अगर मान लो आप पौधे को लिटा के खींच रहे हो, अगर नहीं निकल रहा तो आप पैर से थोड़ा सा उस पर दबाव बना सकते हो। इस तरह से मैंने निकाला है। मैंने भी पैर से हल्का सा दबाव बना के उसके बाद पौधे को अच्छे से आराम से खींच लिया और गमले से निकल गया। आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पौधे को लिटा के, पॉट को लिटा के उसके बाद मैंने पौधा निकाला है। तो मिट्टी बिल्कुल जैसे मेरे पॉट की डिज़ाइन है बिल्कुल वैसी मिट्टी में भी डिज़ाइन बन के निकला है। थोड़ा सा डिज़ाइनर गमला था इसलिए और ज़्यादा नहीं निकल रहा। और नीचे की रूट्स आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी रूट्स भरी हैं और मिट्टी इसमें हो गई है कम। और कोई भी चीज़ हो, जैसे मिट्टी में भी एक लिमिटेड पोषक तत्व होते हैं और जब पौधा वो सारे पोषक तत्व ले लेता है तो मिट्टी में जान नहीं रह जाती, वो बेजान हो जाती। ऊपर से आप कितनी भी खाद उसमें डालते रहो, नीचे जड़ तक वो नहीं पहुंचती है। इसलिए समय समय पे पौधे की मिट्टी ज़रूर चेंज करना चाहिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे मैंने गमले से तो पौधा कैसे निकालना है मैंने ये आपको बता दिया और मैंने निकाल के दिखा भी दिया। अब मैं पौधे अलग कर रही हूँ, जो मिट्टी निकली है उससे पौधे। ये दोस्तों, ये जो मैं अभी निकाली हूँ 2 पौधा, ये खजूर का पौधा है। मैंने ऐसे खजूर का बीज डाल दिया था इसी गमले में, ऊपर ही ऐसे डाल दिया था तो इसमें उगाया है। इसको मैं सोच रही हूँ मैं किसी अलग पॉट में लगा दूँ शो प्लांट के तौर पर। और अगली जो मैंने इसी पौधे में कटिंग लगा रखी थी, मैंने पहले नहीं सोचा था कि हाँ मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी, फिर अचानक से मेरा प्लान बना कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, नहीं मेरा पौधा मर जाएगा। तो इसमें ये स्नेक प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी जो अभी 8-10 दिन हुआ है, तो इसलिए ये चली नहीं है, मुझे पता है। क्योंकि स्नेक प्लांट की कटिंग चलती है, हमेशा चलती है, लेकिन वो 1 महीने 40 दिन में ही चलती है, उससे पहले नहीं चलती है। इसलिए मैंने दोनों कटिंग हटा दी। और उसके बाद आपको जब भी आप किसी प्लांट को की मिट्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि आप मिट्टी को अच्छे से ऐसे निकालिए किसी पतले चीज़ से। जैसे मेरी खुरपी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही पतली है, उसकी नोक एकदम ना के बराबर है, खुरपी जैसी नहीं है, बिल्कुल 1 से 1.5 इंच चौड़ी है बस। तो मैं उससे जड़ों की साइड में, जड़ को छोड़ के, कभी अगर आप जड़ों को ज़्यादा काट देंगे ना तो तब भी पौधे ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए आप पहले जड़ को अच्छे से छोड़िए और मिट्टी को जड़ों के नीचे से हल्के हल्के से हटाइए। इस तरह से मैंने नीचे की सारी मिट्टी निकाल दी खुरपे की मदद से और साइड की भी सारी मिट्टियाँ निकाल दी। अब मैं दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरा जो ये एरिका का प्लांट है इसमें साइड वाली ब्रांचेज को छोड़ के इसमें जो मेन ब्रांचेज हैं उसके 2 पौधे हैं। आप भी देख पा रहे होंगे इसके 2 पौधे मुझे मेन ब्रांच में दिख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसके 2 पौधे बना लूँ। तो इसलिए मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है, मैं इसकी जड़ें देखती हूँ। अगर जड़ें
एक दूसरे में ज्वाइंट नहीं होंगी तो मैं इसको 2 पौधा बनाऊंगी। इस तरह से मैंने सारी मिट्टी इसकी छुड़ा दी है। आप भी बना सकते हैं, जैसे ये एरिका पाम का हुआ पौधा या पीस लिली का पौधा हुआ। पीस लिली से तो इसी तरह से आप बना सकते हैं, 1 पौधे से 2 पौधा 3 पौधा, जितनी वे उसमें हैं बर्ड तो उतने बना सकते हो आप। इस तरीके से मैं देख रही हूँ। ये दोस्तों ये इसकी जड़ें ज्वाइंट नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे में फंसी हुई हैं, एक दूसरे के में जाके कवर हो गई हैं ये जड़ें इसकी। तो मैं इन जड़ों को एक दूसरे से अच्छे से पहले आराम से अलग कर दे रही हूँ, एक एक जड़ हटा के, जिससे जड़ें ज़्यादा डैमेज ना हों, क्योंकि उसके बाद पौधे ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको कभी भी जब भी एरिका पाम का प्लांट सबने देखा होगा, ये शो प्लांट के तौर पे होता है। और अक्सर आप कहीं भी देखिए, किसी शोरूम में देखिए, इंडोर आउटडोर दोनों होता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह चलता है ये पौधा। आप इंडोर में रखें, इंडोर में भी अच्छे से ग्रो करता है, और आउटडोर में रखिए, आउटडोर में भी ग्रो करता है। और मोस्टली सबने ये पौधा देखा होगा। तो आप एक पौधा लाके कई पौधे इससे बना सकते हो। नीचे की जड़ें जो ज़्यादा नीचे वाली, सबसे नीचे वाली जड़ें थी, वो मैंने हटा दी, क्योंकि वो जड़ें कुछ ज़्यादा ही हो जा रही थी। और जब ऊपर की सारी मेन जड़ें जो हैं वो हमारी सेफ़ हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने नीचे की जड़ें हटाना सही समझा, इसलिए मैंने हटा दिया। दोस्तों इस तरह से अब मैंने मिट्टी, आपको देख के पता चल रहा होगा, मैं आपको दिखा नहीं पाई मैंने क्या क्या मिक्सर किया है। मैं बता दे रही हूँ कि मैंने इस मिट्टी में आधी मिट्टी लिया है, और उसमें आधी क्या 60% मिट्टी लिया है, और उसमें मान के चलिए 20% गोबर की खाद है, और 20% धान की खली है, धान का छिलका, जिसे भूसी भी कहा जाता है, वो मैंने मिक्स किया है। उससे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी हल्की होती है, थोड़ा सा ऐसे जमती नहीं है, थोड़ा सा उसमें एयर स्पेस बनते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें मिक्सर की हैं। और सबसे पहले मैंने छोटे पॉट में खजूर का पौधा लगा दिया है। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि इसमें खजूर आएगा, खजूर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसे छोटे से पॉट में एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये एक शो प्लांट के तौर पे काम करेगा। तो अगर आपके पास ऐसे उगा रहा खजूर कहीं से भी, तो आप उसे शो प्लांट के तौर पे रख सकते हो। बाकी ये इसमें फल नहीं आएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद मैं इसी तरीके से, और जब भी दोस्तों आप किसी भी पौधे को लगाओ, तो हमेशा आप पहले आधे गमले मिट्टी डाला कीजिए। जैसे आप कोई पौधा लगा रहे हैं, तो नहीं तो उसमें फिर आप गड्ढा खोदते हैं, लगाते हैं, तो उससे वो सही से होता नहीं है। अब जैसे आपने आधा गमला मिट्टी डाला और उसके ऊपर फिर पौधा रख दिया, पौधा रखने के बाद आपने ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो उसमें ये होता है कि जड़ें अच्छे से कवर हो जाती हैं, और मेरी कोई जड़ मुड़ती नहीं है। सबसे ख़ास बात ये होती है कि मेरी जड़ें मुड़ती नहीं हैं फिर अच्छे से वो उनको, क्योंकि हमने पहले ही स्पेस दे दिया है। अब हम मिट्टी डाल रहे हैं तो मिट्टी जाके जड़ों के बीच में एडजस्ट हो जा रही है। तो आपको हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। बाकी अगर आप गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती हैं। बाकी पौधे तो सबके अच्छे चलते हैं। अगर आप अच्छी मिट्टी में लगा रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो पौधे अच्छे चलते हैं। इस तरह से मैंने दोस्तों 2 पौधा बना लिया। एरिका पाम का मेरे पास 2 प्लांट हो गया। अब मैं अपने गार्डन में दोनों साइड में रखूँगी ये प्लांट। और आप देखिएगा, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी चेंज कर दी है। ये अपनी बेसिक मिट्टी में ही अभी तक था। वो जो मैंने जब ये पौधा लिया था, तो जो मिट्टी उसके साथ थी, लाल मिट्टी, ये उसी के साथ था। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मिट्टियों के पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं, तो वो बेजान हो जाती हैं। तो इस तरह से इसकी मिट्टी भी बेजान ही हो चुकी थी, इसलिए ये ग्रो नहीं कर रहा था। और आपने अगर नोटिस किया होगा, तो इसके नीचे की जो रूट्स के ऊपर वाला पार्ट था, हार्ड वाला, वो देखिए लाल पड़ने लग गया था। मुझे लग रहा था मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा चेंज करना। और दोस्तों इस तरीके से मैंने 2 पौधा तैयार कर लिया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा हो, और लग रहा हो कि हाँ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।